हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? महानदी, झेलम, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा। लंबाई की बात करेंगे 2525 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। उद्गम कहाँ है? तो भारत में है और यह उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री के समीप गोमुख गोमुख हिमानी गोमुख हिमानी से निकलती हैं, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इनकी सहायक, सबसे बड़ी जो सहायक नदी हैं वो कौन सी हैं? यमुना। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था? नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा। तो ये वाक्य किसने कहा था? राइट आंसर बताना है आपको। एडमंड मेलोन ने, कैथरीन बेल्से ने, विलियम डिफो ने या फिर विलियम शेक्सपियर ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विलियम शेक्सपियर, जो कि अंग्रेजी के कवि, नाटककार, काव्यात्मकता के विद्वान और एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो राइट आंसर अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत का कॉफ़ी बोर्ड भारत में कॉफ़ी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित एक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1942 में भारत की संसद के एक अधिनियम के अधीन की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो कितने समय तक का कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित धार्मिक शहर कौन सा है भारत में? ध्यान रखेंगे, पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित एक धार्मिक शहर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नैना देवी ये कहाँ है? तो ये जो मंदिर है नैना देवी का, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है। और सपुतारा गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वन्य घूड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। यह भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और यह खर, गधेरा या घुड़खर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। खर,
गधेरा या घुड़खर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 नवंबर, 12 जुलाई या फिर 12 दिसंबर। तो आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? विजयनगर, काकतीय, संगम या फिर बहमनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहमनी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो अपर्णा पोपट पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है। तो भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8.4 डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग, बैंकिंग, स्वास्थ्य या फिर कृषि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र। कृषि अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि अर्थव्यवस्था को। उद्योग को माध्यमिक क्षेत्र कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। तो आपका पूछा गया है कि कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। जबकि राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है और यह जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और ये जो उद्यान है रेगिस्तान के प्रवासी एवं निवासी जो पक्षी हैं उनके लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसमें क्या होता था, इसमें जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि कंपनी को देनी होती थी। जो जमींदार राशि नहीं चुका पाते थे उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? आकस्मिक निधि, सार्वजनिक निधि, आम निधि या फिर संचित निधि। तो आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 यानी 267 में किया गया है। इसका जो प्रयोग है आपातकालीन या आपदाओं के समय किया जाता है ताकि आकस्मिक जो खर्च है उसको संचालित किया जा सके। लेकिन इसमें एक चीज़ अनिवार्य है कि इस कोष को धन निकालने के लिए, कोष से यानी कि धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति क्या है, अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा